आप इतने बड़े पोस्ट से आए हैं, रेलवे में आईजी तक पोस्टेड हुए हैं, आप किसी भी बड़े पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे। जो आज के डेट में बिहार में खुद एक स्ट्रगलिंग पार्टी है वीआईपी, उसे ही क्यों ज्वाइन किया? क्या आपको लगता है कि आपका फ्यूचर सुरक्षित है इस वीआईपी पार्टी में? देखिए, जैसे बड़ी पार्टियों की बड़ी मजबूरियां भी होती है। वहाँ बहुत लोग पहले से है। ऐसा नहीं है कि मुझे बड़ी पार्टियों ने नहीं बुलाया या बड़े जगह पे मौके नहीं थे। लेकिन क्या है ना कि बड़ी जगहों पे बड़ी बड़ी समस्याएं भी है। अब जैसे मेरे जो आइडियाज़ हैं, या जैसे मैं बात करता हूँ कि सबका शेयर जो है वो बराबरी का होना चाहिए। और समहाउ जो है ना, हमारी आबादी जो 18% की मुस्लिमों की आबादी है, उसको प्रेजेंट रेजिम जो है, जो 2014 के बाद जो मोदी सरकार है, वो डिफ्रेंशिएट करके डेलिबरेट भेदभाव कर रही है। हर चीज़ में उसको पीछे छोड़ने का, उसको हर तरह से जिसको कहते हैं ना सोसाइटी में सेग्रीगेट करने का, उसको ये इम्प्रेशन देने का कि मुसलमानों का कुछ नहीं हो सकता है, मुसलमान इस दोयम दर्जे के शहरी हैं। इस तरह का एक भाव चला गया है सोसाइटी में, जो है एक उदासी है। तो पार्टियां तो थी, लेकिन जैसे यहाँ क्या है ना कि यहाँ छोटी पार्टी है, लीडरशिप से आपका डे टू डे कांटेक्ट रेगुलर है। लीडरशिप को आप अपनी बात कह सकते हैं, उनसे मनवा सकते हैं। वहाँ बराबर का सम्मान मिलता है। बड़ी पार्टियों के पास क्या है ना कि बड़ी चीज़ें करने के लिए है, तो आपके लिए वहाँ पे बहुत खुला स्पेस या बहुत ज़्यादा स्पेस बचता नहीं है। जहाँ जिसको कहते हैं ना, जहाँ पहले ही से बहुत लूट मची हुई है, पहले ही से बहुत हंगामा हो रखा है, पहले ही से लोग वहाँ पे टिकट के लिए मारा मारी कर रहे हैं। तो टिकट पर्पज नहीं है मेरा। टिकट एक मकसद नहीं है। मकसद ये है कि एक आवाज़ बनूं, एक मुसलमानों की, एक 18% के लोग जो जो समाज की मुख्य धारा से छूट गए हैं, उनके लिए कुछ करूं, कुछ आवाज़ बनूं, कुछ अपनी बात रखूं, उनके लिए कुछ कहूं कि भाई हमारे हमें भी हिंदुस्तान का शहरी समझो, हमें भी बराबरी का मौका दो। तो वहाँ धक्का बहुत है, भीड़ बहुत है, इसलिए मैं इधर आ गया। सीतामढ़ी बहुत गर्व महसूस करती है कि एक सीतामढ़ी का लाल एक आईपीएस अधिकारी रहा है। जैसा कि आपने खाकी से खादी पहना है, और खबर है ऐसी कि क्या आप सच में 300 बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं? हाँ, नहीं, आप आए हुए हैं मेरे घर पे। आप अभी तो स्कूल की छुट्टियां हैं, आप देख सकते हैं। मेसौल से आपका वास्ता भी है। तो पिछले हमको लगता है 20 सालों से हम इस मिशन को चला रहे हैं। ठीक है, बहुत ही जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन मेरा घर जो है वो उपलब्ध है बच्चों के लिए। और हम तो रहते नहीं हैं यहाँ, तो मैक्सिमम टाइम वो स्कूल के पर्पज़ में ही काम आता है। हम 1 हफ्ता 2-4 दिन के लिए जब भी आते हैं तो हम ऊपर वाले इस पे रहते हैं। नीचे तो हमारा आप खुद ही देख सकते हैं, स्कूल को हमने दे रखा है और स्कूल अच्छे से चल रहा है। और बच्चे जब जिस दिन स्कूल खुलेगा उस दिन आप आके देखिएगा, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बच्चे बड़े खुश हैं। तो एक छोटी-सी वो हमारी तरफ से कोशिश है, क्योंकि जो करना है, जो रहना है वो यहीं रह जाएगा, कुछ लेके तो ऊपर जाना नहीं है। तो अल्लाह हमको थोड़ी मदद करे, और अल्लाह चाहे तो हम जो है ना मुसलमानों के लिए, मतलब ख़ास करके अपनी बस्ती के लिए, हम चाह रहे हैं कि एक बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा एक मॉडर्न साइंटिफिक स्कूल लगाए। क्योंकि अभी कमी है यहाँ पे, सरकार की तरफ से तो कोई ऐसा एफर्ट है नहीं कहीं भी मुस्लिम इलाकों में स्कूल का, हॉस्पिटल का, और जो सिविक एम्यूनिटीज़ का है उसका अभाव है। तो स्कूल हमारा, चूँकि एजुकेशन हम लोगों का हथियार होना चाहिए, हमारा भी सोचना है कि हम लोग जो है तालीम के ज़रिए ही आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ऐसे आपको बगैर मेहनत और बगैर लगातार इसको एफ़र्ट किए हुए कोई आपको कुछ देने नहीं जा रहा है।